जो एसेट यहाँ 1 साल में आपने हैंड ओवर करके देना था इंडोर स्टेडियम भद्रवा, इसमें आप नाकाम हो चुके हो। और इसके पीछे कौन सी साजिश है? हम ये इंक्वायरी लगवाएंगे, हम ये एलजी ऑफिस में रिटर्न भेजेंगे कि एलजी साहब ने पैसा दिया था लेकिन ये एजेंसी भी फेल है, इसके देखने वाले वो भी फेल हैं, और इंतज़ामिया पे भी ये सवालिया निशान खड़ा होता है। शटरिंग कब से लगी है, उतारी नहीं गई है, ये भी एक मसला है कि शटरिंग की निगहदाश्त के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ मटेरियल जितना भी पड़ा है अनअटेंडेड है। हम 1 साल से इसको देख रहे हैं, ये ईंटें यहाँ 1 साल से पड़ी हैं, वो भी वहाँ पड़ी हैं। बहरहाल एज ए सिटीज़न ऑफ भद्रवा मेरा फ़र्ज़ बनता है पहले तो एलजी इंतज़ामिया या ऑनरेबल गवर्नर का शुक्रिया है कि उन्होंने भद्रवा को इतना बड़ा एसेट दिया और भद्रवा को कुदरत ने भी नवाजा है कि इतनी प्यारी लोकेशन। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त हम भद्रवा में मौजूद हैं और पीछे आपको जो दिख रहा होगा इंडोर स्टेडियम यहाँ पर बनना था। 1 साल से भी ज़्यादा जो वक्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये बनने को जो यहाँ पर पड़ा है अभी तक यहाँ पर तैयार नहीं। हालांकि 1 साल जो दिया गया था कि 1 साल के अंदर ये जो इंडोर स्टेडियम है इनको जो कंप्लीट करना है। डोडा की हम बात करें तो वहाँ पर जो काम भी शुरू हो चुका है, वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे हैं या वहाँ पर जो टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। लेकिन भद्रवा की मैं बात करूँ तो ये पीछे एक बार फिर से जो आपको दिख रहा होगा अभी भी कुछ समय से ये काम यहाँ पर बंद पड़ा है। ये यहाँ के जो लोकल्स हैं इनसे बात करेंगे। एनजीओ के नासिर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या आपका कहना है, इतना समय जो हो गया, हालांकि 1 साल का जो इनको जो टाइम दिया गया था, 8 करोड़ की यहाँ पर लागत लगनी थी, लेकिन अभी भी ये स्टेडियम जो बंद है, अभी भी इसका काम पूरी तरह मुकम्मल नहीं किया गया। क्या आपका कहना है, कितनी बड़ी लापरवाही ये जो भद्रवा को लेकर है? जो काम जो जल्दी होना चाहिए था, साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये काम यहाँ पर जो ठप पड़ा है। देखिए कैर सिंह जी, बड़ा दुख होता है कि जब एक एसेट किसी एरिया के लिए, किसी तहसील के लिए, किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आता है तो उसमें लापरवाही जब बरती जाती है तो वहाँ की आवाम जो है परेशान होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे पीछे ये बिल्डिंग है इंडोर स्टेडियम, जिसकी लागत अभी आपने बताया 8 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसकी एजेंसी जो है स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर है। और मैं ऑनरेबल एलजी साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसके लिए पैसा दिया था 8 करोड़ रुपए। यहाँ के लोग गए थे, हम गए थे एलजी साहब के पास लाइब्रेरी के लिए, इस इंडोर स्टेडियम के लिए। उन्होंने पैसा तो दिया, लेकिन आप देख रहे हो आज क्या बर्बादी है इस ग्राउंड की भी, और क्या बर्बादी है इस ये आलम देख के। क्योंकि जो ये एसेट बनना था, इसका मतलब ही था यहाँ पे कि यहाँ का यूथ, यहाँ का नौजवान इसका यूज़ करे, डिप्रेशन से बाहर आए, इसका फ़ायदा उठाए, इस भद्रवा का नाम भी रोशन करे, अपना टैलेंट दिखाए इस इंडोर स्टेडियम में, और देश का नाम भी रोशन करे। लेकिन बदकिस्मत की बात, मैं आज उन लोगों को बताना चाहूँगा और उस डिपार्टमेंट को बताना चाहूँगा कि आप जो साजिश हमारे इस भद्रवा के साथ कर रहे हो, जो एसेट यहाँ 1 साल में आपने हैंड ओवर करके देना था इंडोर स्टेडियम भद्रवा, इसमें आप नाकाम हो चुके हो। और इसके पीछे कौन सी साजिश है? हम ये इंक्वायरी लगवाएंगे, हम ये एलजी ऑफिस में रिटर्न भेजेंगे कि एलजी साहब ने पैसा दिया था लेकिन ये एजेंसी भी फेल है, इसके देखने वाले वो भी फेल हैं, और इंतज़ामिया पे भी ये सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन डोडा के अंदर हम देख रहे थे कि एक साथ ये काम शुरू किया गया था, लेकिन डोडा में तो काम जो मुकम्मल हो चुका है उसको तैयार किया गया है, लेकिन भद्रवा में क्या बात करने के लिए कोई नहीं है? इतने नुमाइंदे जो भद्रवा से चुनकर जो लोग भेजते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, या यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के मुद्दे जो उठाना, और अभी भी ये काम जो बंद पड़ा है। देखिए अफसोस तो होता, मैंने पहले ही बताया आपको, हमारे नुमाइंदे, मुझे समझ नहीं आती, उनको तो ख्याल ही नहीं है कि हमारे इस भद्रवा में क्या आया है, उनको इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है यहाँ क्या बन रहा है। अगर वो दिलचस्पी देते तो ये काम आज अधूरा नहीं रहता। मेरी ये गुजारिश रहेगी फ़िलहाल अपने इस इंतज़ामिया से, एडीसी साहब से जो इंटरेस्ट लेते हैं हर जगह, मैं उनसे भी ये अपील करूँगा। देखिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जब ये बनेगा बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी भद्रवा में, तो आप इसको फौरी तौर पे आगे टेकअप कीजिए एजेंसी से। मैं ऑनरेबल डीसी साहब से ये अपील करूंगा,
जो हाल ही में यहाँ पे जिनने ज्वाइन किया है वो भी बड़ी अच्छी सोच रखते हैं, यूथ के लिए डेवलपमेंट सोच रखते हैं, यूथ के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। मैं डीसी साहब से ये फौरी तौर पे अपील करूंगा, आप आइए यहाँ जायज़ा कीजिए आखिरकार ये काम क्यों बंद पड़ा। आपने डोडा का नाम लिया, आप देखिए डोडा में इस वक्त 4 दिन पहले वहाँ इंडोर स्टेडियम में गेम भी चल रही है, वहाँ के बच्चे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हमने हाल ही में यहाँ आपने देखा होगा इंटरनेशनल दंगल की इसी ग्राउंड में। अगर ये इंडोर स्टेडियम तैयार होता तो लोग अच्छे तरीके से अंदर बैठते और लुत्फ़ उठाते इसका। अब हम आगे एक गेम और करवाने जा रहे हैं खेलो इंडिया में, लेकिन जिस चीज़ के लिए ये बनाया गया था उसका फ़ायदा ही नहीं लोग उठा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा फिर ये पैसा ज़ाया करके। मेरी ये इंतज़ामिया से भी, ज़िला इंतज़ामिया से और एलजी सरकार से ये अपील रहेगी, फौरी तौर पे इसको नज़र दी जाए, इसको टेकअप किया जाए और इस काम को शुरू करवाया जाए। अगर इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस काम को शुरू नहीं किया तो मुझे लगता है, मैंने पहले ही बोला आपको कि हम एलजी सरकार को लिखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, गवर्नर ग्रीवेंस सेल में भी भेजेंगे, डीसी साहब को भी राइटिंग में लिखेंगे, और जो इसमें दोषी पाए गए हैं, जिनकी लापरवाही से ये काम रुका है, मैं चाहूँगा कि एलजी साहब और डीसी डोडा उस पर एक्शन लिया जाए, उनको तनख्वाह बंद की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, क्यों ये काम बंद है। चलो इनसे भी बात करते हैं। बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पर करवाए जाते हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें या कल्चर एक्टिविटीज़, ये जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी जो भद्रवा का है यहाँ पर प्रोग्राम जो करवाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो इंडोर स्टेडियम आया था, यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो बिज़नेस आसपास जो दुकानें हैं वो भी चलना था। क्या आपका कहना है कि कितना ज़्यादा फ़ायदा जो लोगों को इससे होने वाला है अगर ये बनकर जल्दी तैयार होता है? हालांकि इसको जो डिले किया गया है, काफ़ी ये लेट हो चुका है, लेकिन अगर आने वाले समय में ये बनकर तैयार होता तो क्या फ़ायदे जो आसपास के जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? कहर सिंह जी, मैं जेके मीडिया की वसादत से तमाम शायकीन जो देखने वाले हैं उन तक मैं अपने दिल के एहसासात बताना चाहता हूं कि हैरानगी का बाइस है कि ये बिल्डिंग क्यों, इसका काम इल्तवा में क्यों पड़ा है, इतनी देर से क्यों ये इल्तवा में है, कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब हम ने यहाँ जायज़ा लिया तो इतनी डेजर्टेड कंडीशन में है ये बिल्डिंग, शटरिंग कब से लगी है, उतारी नहीं गई है। ये भी एक मसला है कि शटरिंग की निगहदाश्त के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ मटेरियल जितना भी पड़ा है अनअटेंडेड है। हम 1 साल से इसको देख रहे हैं, ये ईंटें यहाँ 1 साल से पड़ी हैं, वो भी वहाँ पड़ी हैं। बहरहाल एज ए सिटीज़न ऑफ भद्रवा मेरा फ़र्ज़ बनता है पहले तो एलजी इंतज़ामिया या ऑनरेबल गवर्नर का शुक्रिया है कि उन्होंने भद्रवा को इतना बड़ा एसेट दिया, और भद्रवा को कुदरत ने भी नवाजा है कि इतनी प्यारी लोकेशन, यहाँ कोई स्टीप लैंड नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ये यानी कि लेवल्ड ग्राउंड है और प्राइम लोकेशन है। ये बच्चों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए एक एसेट है। रही बात कि इस इंडोर स्टेडियम में क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए और होती हैं, जो स्पोर्ट्स गाइडलाइंस के अंडर हैं, जो खेलो इंडिया के तहत जो होनी चाहिए, जैसे हाइड एंड सीक है, जैसे आपका बैडमिंटन है, चेस है, बॉलिंग है, कैरम बोर्ड है, तो इससे बच्चों का टैलेंट भी निखर आता है। और अगर आउटडोर गेम्स देखी जाएं तो मौसम ठीक है तो ठीक है, आउटडोर गेम्स होंगी। अगर मौसम थोड़ा सा नासाज है तो हम यहाँ पर भी बच्चों को एंगेज कर सकते हैं, यहाँ का टैलेंट बाहर निकल सकता है। तो बच्चों को, यानी एक तो फैक्टर है सोशलाइजिंग हो जाती है, बच्चे इंटरेक्ट हो जाते हैं, दूसरा स्ट्रेस से फ्री रहते हैं, और उनको जो फिज़िकल फिटनेस हो जाती है, उनके लिए एक थेरेपी का इंस्टीट्यूशन है ये। तो मुझे भी इस बात के लिए यानी एक रंजिश है कि क्यों ये इल्तवा में पड़ा है। इनकी बात बहुत बिल्कुल सही है, मैं इस पे लब्बैक करता हूँ कि इस मैटर को टेकअप किया जाए और इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। 1 साल से भी ज़्यादा जो समय हो चुका है, अभी भी यहाँ पर जो शटरिंग पड़ी है, अभी भी काम पूरी तरह जो ठप पड़ा है। अब देखना ये होगा कि कितने जल्दी ये काम जो डिपार्टमेंट पूरा करवाता है। आने वाले समय में जब समर का सीज़न आएगा तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो यूथ है, इस जो इंडोर स्टेडियम का लाभ ले सके। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।